अब जो साथी 29.5 हो चुकी है। आधा दिन गुजर गया। अल्हम्दुलिल्लाह, चलो अल्लाह का फजल करम। मैं सोचा अकेले ही शुरू करता हूँ, आप भी साथ दे दे रहे हैं, तो सब जगह पे शेयर कर दिया है ताकि मेरे अजीज लोग जो भी बेचारे लाइव मार्केट में भी कुछ सीखना चाह रहे ना। अब ऐसे होता ना उबैद भाई कि वो क्रॉस और क्रॉस डेली वो सब चीजें जरा सा अभी इन लोगों को पक्का करना है ना, तो एक एक वीक में एक लाइव में भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ने फुर्सत भी दी है तो भी काम करेंगे इंशाल्लाह। तो साथी जो जो आए हैं उन लोग बिल्कुल तहे दिल से इस्तकबाल। आपका अजीज डॉक्टर नईम आपके सामने है, किसी को भी कोई सवाल पूछना है अभी से शुरू हो जाओ, दूसरे ज्वाइन होके फिर ज्यादा ही सवाल हो जाते। 1 घंटा आपके लिए मैं हाजिर हूँ, 1 बजे ठीक कॉल कट हो जाएगी क्योंकि नमाज की तैयारी जोहर की। चले भाई बिस्मिल्लाह करें, कुछ भी पूछ सकते हैं, बिंदास दिल खोल के सवाल पूछो। स्टॉक रिलेटेड और कैप्सूल स्ट्रेटेजी के ऊपर ही सवाल पूछेंगे। हाँ जुनेद भाई, आप उबैद भाई देखते रहे ना, किसका हाथ पहले उठ गया था तो उनको मैं प्रेफरेंस में देते जाऊंगा। जी जुनेद भाई अस्सलाम वालेकुम, आ जाओ जुनेद मियाँ पूछो। क्या हुआ जुनेद मियाँ, हाथ उठाए, अनम्यूट करो, बात करो। मैं तो अपने तरफ से परमिशन दे दिया हूं आपको। हाँ अस्सलाम वालेकुम, वो नदीम सर। जी नहीं नदीम सर दो हैं। सॉरी फंबल। वो मैं कह रहा था ना, मैंने लास्ट ईयर एक स्टॉक परचेज किया था, वो तनेजा एरोस्पेस, तो ना कंसेक्यूटिवली मतलब 2 दिन से। एक चीज रुक जाओ नदीम भाई, जब नदीम भाई या कोई और कोई स्टॉक का नाम डालेंगे तो मैं बिजी रहता हूँ, कोई फौरन दूसरे अपने मोबाइल से इस शरिया कंप्लेंट चेक कर ले। अगर वो नॉन शरिया कंप्लेंट है तो उसको हम नहीं कंप्लेंट बस क्रॉस चेकिंग के लिए हम लोग सेफ रहेंगे ना। सॉरी ओके बोलिए क्या नाम है स्टॉक नेम? तनेजा एरोस्पेस। तनेजा एरोस्पेस। ओके अभी आप बोलो क्या क्या प्रॉब्लम है इसमें? मैंने ना इसको लास्ट वीक परचेज किया था, तो मैंने इसका प्रॉफिट बुकिंग की थी इसमें। तो मुझे उसकी ये डेली क्रॉसओवर इसमें चल रहा था, मंथली भी वो वीकली भी चल रहा था, तो मैंने इसमें री एंट्री ली इसके फॉल के बाद। अभी ना 2 दिन से कंसेक्यूटिवली मतलब 2 डेज से इसमें दोबारा फॉल आया है, तो मैं इसका रीजन आपसे जानना चाह रहा हूँ, और इसके लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, मतलब मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म। पहली बात तो आप जब भी मुझे कोई स्टॉक देते ना तो मैं बिस्मिल्लाह बोल के क्या करता हूँ, एक मंथली क्रॉसओवर पे एक लाइन टिक कर लिया, ठीक है डन। उसके बाद मैंने वीकली लिया, मंथ का तो क्रॉस हो गया है, आपको पता है मंथ का दूसरा तीसरा महीना है, तो वीक का यहाँ पे है, और मैं वीक का रिटर्न चेक कर लेता हूँ ताकि उसकी ताकत पता चल जाए कि कितनी ताकत पे जा रहा है। माशाल्लाह ये तो भारी ताकत पे गया है, 23 हफ्ते में 120% के ऊपर, बराबर। जी अब आपको क्योंकि कैप्सूल स्ट्रेटेजी के बाद ये आप लोगों का बिल्कुल नया अप्रोच है तो हमको समझने आसानी हो जाएगी। उसके बाद उसने क्या किया, डे के स्ट्रक्चर्स यहाँ पे 0 डे कैप्सूल, कैप्सूल डे का 1, डे कैप्सूल 2 गिरा और डे कैप्सूल 3 बन गया, डे कैप्सूल 4। तो अब डे कैप्सूल 4 पे चला गया। पहले बता रहा हूं टोटल नंबर ऑफ डे कैप्सूल्स कितने करने ट्रेड आपको? 4। यहाँ पे 0 का 1 हो गया, 1 2 3, बस यहां तक ही रोक देना है आपको, 4 तक नहीं जाना है। आप वीडियोस चेक कर ले, मैं बता चुका हूं पहले, ठीक है। अगर आपको डे सीट्स में जाना है तो तनेजा में यहां नहीं जाना था। आप वीडियोस हैं इस्लामिक स्टॉक पे चेक कर लें। अब आपका सवाल पूछे, यहां तक मेरी एनालिसिस हो गई, अब आप सवाल पूछे। हाँ नहीं, वो मैंने ना इसमें प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद मैंने इसमें परसों दोबारा एंट्री ली, तो फिर मुझे लगा इसमें फॉल आया है, तो दोबारा एंट्री अपसाइड बन सकता है। क्या रीजन पे ली? डे सीट्स के लिए तो मैंने कह दिया एंट्री नहीं बनती, बराबर। अब आपने एंट्री ली है, वीक के स्ट्रक्चर पे चलते हैं। फिर अब वीक के स्ट्रक्चर पे चलते हैं तो ठीक है, वीक के हिसाब से चल रहा है अभी भी। अल्लाह करे आपको वीक क्रॉस डाउन तक मुनाफा हो जाएगा इंशाल्लाह। ये वीक का आपको देखो ना, यहां से स्टार्ट है ना, तो इसके ऊपर और एक भी बात बोलूंगा, जो मेरे काफी सारे दोस्त एक्सपर्ट्स बन गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो लोग ये भी कहेंगे कि सर आप वीक में भी यहाँ पे नहीं लेना था, इतने ऑलरेडी 20-25 वीक जा चुका है। तो वीडियोस को बार बार देखें। क्या नाम है आपका भाई? मेरा जुनैद भाई। दो एरर्स दिख रहे हैं आपके ट्रेड में। डे सीट बनता नहीं था क्योंकि ऑलरेडी वो डे कैप्सूल का 4th बना है। 4th मतलब 0 1 2 3 बन गए, 4th पे आ गया आपको। 4th मतलब थक जाएगा, वीक के अंदर थक जाए, उसको क्रॉस डाउन होने दो, दोबारा क्रॉस ओवर होना चाहिए, करेक्ट। मंथ का स्ट्रक्चर बढ़िया है। अभी भी आपको अगर हिम्मत करके चुपचाप भूल जाओ, 5-6 महीने भूल जाओ, समझ रहे? ये देखो
1 2 3 अभी खड़ी लाइनें ऊपर, बेहतरीन। अब आपको क्या करना है, ये इंफॉर्मेशन मदद करेगी, करेक्ट? ओके। अब नदीम भाई, बताओ भाई। मतलब कैप्सूल से अपार्ट एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? नहीं रुकिए, एक आदमी को एक ही सवाल। आप क्या मैसेज लेकर गए यहां से कि सर ने कहा कि ये देखो, पहली बात तो वीक का क्रॉस ओवर पे मैं प्रॉपरली मार्क कर देता हूँ, ठीक है? अब वीक के क्रॉस ओवर के बाद डे में कितने स्ट्रक्चर्स में आपको ट्रेड लेना था? डे सीट्स में 3, बराबर। ये जी। 0 का 1, 0 मतलब एक डे स्ट्रक्चर हो गया। इसको हम 0 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डे क्रॉस ओवर बिफोर द वीक क्रॉस ओवर, करेक्ट? ये डे सीट नंबर 1 है, मगर टोटल नंबर में 2 डे सीट, ये हो गया 2, टोटल नंबर में 3, ये 4, बस 3 या 4। आप 5th नंबर पे चले गए सर। अब 5th नंबर में देखो क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है ऊपर, समझ में आ रहा है बात? हाँ जी। जाओ पे दोबारा यूट्यूब में वीडियोस देखो भाई। ये जो कैप्सूल स्ट्रेटेजी है ना, ये आज कल परसों में खत्म होने वाली नहीं है। इंशाल्लाह आप लोगों की ट्रेडिंग लाइफ तक रहेगी इंशाल्लाह। चले भाई, नेक्स्ट सवाल आपका। और एक सवाल, जब दूसरे लोगों के सवाल खत्म हो जाए 1 बजे से पहले, तो दूसरा नहीं, आपका मेरा सवाल। एक बहुत शॉर्ट क्वेश्चन था वैसे। जुनेद भाई, दूसरे लोगों की हैंड रेज है प्लीज, सॉरी। हाँ, चलिए कोई नहीं, थैंक यू नहीं। वेलकम। नेक्स्ट पूछेंगे शोएब भाई को ले लेते हैं। शोएब भाई चरोलिया को भाई, फॉलो कर दो अपने। मैं कर दिया हूँ अलाउ टू स्पीक। गुड भाई, दूसरे लोग भी जो साथी का सवाल है उससे आपके इल्म में इजाफा करो। देखो उन्होंने अच्छा सवाल पूछा, मगर उन्होंने हमारे वीडियोस को गौर से नहीं देखा। हमने साफ कहा था डे स्ट्रक्चर्स में अंधाधुन मत जाओ, ठीक है? ओके, कंटिन्यू शोएब भाई। शोएब भाई आपको अनम्यूट कर दिया, आप सवाल कर सकते हैं। दो लोगों को अनम्यूट कर दो उबैद भाई, अगर आप चाहे तो। अगर एक बंदा हो सकता है मोबाइल गाड़ी चला ठीक है, रहा मैं हो। मुस्तफा अहमद भाई है, उनको अनम्यूट करता हूँ। कर दिया है। जी मुस्तफा भाई, आप मुस्तफा अपना भाई, सवाल कर सकते हैं। सुन रहे हो? सुन रहे हैं, सुन के एक्टिव होना चाहिए। शुएब भाई को अनम्यूट, उसके बाद दूसरे भी अनम्यूट हो गए। नेक्स्ट कौन है? इमरान पिछानी साहब, आप पूछ सकते हैं सवाल। इमरान पिछानी, नाम गलत बोल रहा हूं तो माजरत। आपका नाम लिखा है इमरान पिंचानी साहब। जी जी, कोई मसला नहीं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम। नाम बोलो ना, आपका पूरा नाम। मौलाना इमरान पिंचनी। जी मौलाना, इस्तकबाल, अहलन, बोलिए। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। असल में 2 दिन पहले आपकी जो है क्लास ज्वाइन करने का मौका मिला था, यानी कि इसमें जो डिस्कशन चल रहा था उसमें हाँ ज्वाइन होने का मौका मिला। बहुत अच्छी चीज़ें जो है समझ में आई, तो इसके लिए मैं मुस्तकिल इसमें ज्वाइन होना चाह रहा हूँ, यानी कि हाँ, शुरू से मैं सीखना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए क्या तरतीब होगी? इसके लिए तरतीब ये है, हमारी जो भी एक्टिविटी होती है ना, वो खुले दिल से सबके लिए आम होती है, किसी के लिए खास नहीं होती। इस्लामिक स्टॉक ऐप पे जुड़े रहें, हर वक्त पिंड मैसेज पढ़ें। अभी जब तक कोई ऐसी वाली लाइव मीटिंग या संडे लाइव, टॉपिक भी बता दिया जाएगा, वक्त भी बता दिया जाएगा, हर मैसेज को देखते रहें। भले ही आप दिन में एक बार अपना टेलीग्राम ओपन करो, 15-20 मिनट बैठो तो पूरे मैसेजेस पढ़ लियोगे, मामलात आपको पता चल जाएगा, प्रोग्राम्स की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप बने रहें बस, ठीक है? उस वक्त तक हमारे इस्लामिक स्टॉक यूट्यूब चैनल पर जितने मेरे वीडियोस हैं पूरे देख डालो। बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट है 2 वीडियो, कैप्सूल के शायद 6 या 7 वीडियो, पूरे गौर से देखते जाओ, ठीक है? जी जी, और जज़ाकल्लाह। आपके साथ ना अकेले मत आओ, 4 को साथ में लेके आओ। खास तौर पे जो जितने भी हमारे मुफ्ती इकराम और जो दीनदार भाई है ना, उन सबको लेके आओ, ठीक है? जी जी, इंशाल्लाह जब इंशाल्लाह। सबको लाओगे ना, तुम्हारा आपके दिल दिए मतलब वो पढ़ाई में इजाफा ज्यादा होगा। ओके ओके, नेक्स्ट सवाल शुएब साहब है। मोहसिन भाई को ले लो। मोहसिन भाई, शेरपुरा। हाँ मोहसिन शेरपुरा के तो सवाल के जवाब देना है, वो सवाल नहीं पूछ सकते। अनम्यूट कर दिया हूँ। ओके ओके, सवाल करें। जी डॉक्टर साहब। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे मुस्तफा भाई, हमारे मुस्तफा भाई, सबको बता दूं, बड़े नेक आदमी हैं,
बंगाल से ताल्लुक करते हैं। बंगाल में कहाँ से आपका ताल्लुक है? जी जी, आसाम, आसाम का करीमगंज जिला। अरे शहर या गांव का ताल्लुक का नाम तो बोलो, शायद मैं समझता हूँ, वहां गया हूँ मैं कभी। जी आसाम जी, क्या बोल मैं रहे आसाम का नहीं, बासिंदा। आपने कल मुझे मैसेज किया था, आप कोलकाता बंगाल के हो, वेस्ट बंगाल के? जी जी, वेस्ट बंगाल के नहीं, मैं आसाम का बराकबेली का आदमी हूँ। ओके ओके, मैं आसाम में गुवाहाटी गया हूँ, बंगाल में कोलकाता, हावड़ा, मालदा सब गया हूँ, लंबला, न्यू जलपाईगुड़ी भी गया हूँ और दार्जिलिंग भी गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए सवाल क्या है आपका? कल आपको मैंने कल एक सवाल किया कि हम्म, मंथली क्रॉस ओवर के बाद बहुत मंथ हो गया, वो अभी पॉजिटिव भी चल रहा है, और हाँ जैसा कि हाँ। प्रिकॉल में देखिए सर, प्रिकॉल स्टॉक में ऐसा स्टॉक में क्या ट्रेड किया जाएगा? नहीं, अब प्रीकॉल स्टॉक हो गया। अभी मैंने ग्रुप में एक मैसेज किया, कौन सा था वो, एजिस लॉजिस्टिक, एजिस लॉजिस्टिक, प्रीकॉल, ये सब थक गए हैं। मतलब प्रीकॉल तो 40 पर 4 महीने से ज्यादा चल रहा है। देखो प्रीकॉल का मैंने स्ट्रक्चर लिया, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है डियर, एक क्रॉस ओवर हो गया। अब ये गिनती करो कितने महीने भागा है, ये देखो, ये देखो, 40 पर 3, 40 पर 4 महीने भागा है और 750% के करीब गया। अभी एक चीज बताता हूं, ये कितनी देर भागेगा, कब क्रॉस डाउन होगा, वो ना मेरे को पता है ना आपको पता है। एक जनरल जो पढ़ाई कहती है कि उमूमन स्टॉक 15 महीने से 20-24 महीने का एक एवरेज पीरियड में वो कैप्सूल बना रहता है। समझ रहे बात आप? जी जी यहाँ ये बहुत लंबा गया है, ठीक है, हो सकता है ये कंपनी स्ट्रांग हो, इसका फंडामेंटल ग्रोथ अच्छा हो रहा हो, तो इसके अंदर मैं ये नहीं कहूंगा कि ट्रेड मत लो, अरे ले सकते हो। अभी वीकली के कितने स्ट्रक्चर बने, 6 या 7 वीकली कैप्सूल बने, देखो 0, यहाँ पे एक 1, यहाँ पे 2, 3, छोटा सा 4, 5, 6, 7 स्ट्रक्चर बना है। तो अगर मैं ये कहूंगा कि 7 स्ट्रक्चर, 7th सनफ्लावर में मत बैठो, ऐसे मैं नहीं बोल सकता ना। सुन रहे मुस्तफा भाई? जी 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 देखो क्यों, क्योंकि देखो अभी भी अगर मैं आपकी जगह पे होता ना, मैं हिम्मत करके बैठ जाऊंगा। मैं कभी नहीं कहूंगा कि मैं आपको रेकमेंड कराऊं। मुझे हो सकता है जरा इसका स्क्रीनर पे जाके स्टडी करूंगा, हो सकता है इसके रिजल्ट्स अच्छे हो, कंपनी ग्रो करी हो, क्यों नहीं मैं इससे मुनाफा कमाऊं? बोलो, देखो क्यों स्ट्रेट जबरदस्त जा रहा है माशाल्लाह। छोड़ो पुरानी बात, छोड़ो, प्रेजेंट सनफ्लावर देखो, प्रेजेंट सनफ्लावर तो मियां मियां है, सऊदी में मियां मियां मतलब मस्त है कि नहीं बोलो? जी 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 अब आपको हिम्मत करके कौन से इसमें जाना है वो आपकी मर्जी पे, ठीक है। हम देखो प्रेजेंट वीकली में 7 हफ्ते में इसने 15-20% कितना दिया, यहाँ बीच में भी बैठा मैं, तो 25% दे दिया 6 हफ्ते में। जी 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 डाउट क्लियर हो गया आपका? जी 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 जी, क्लियर हो गया। आपका स्ट्रेटेजी के हिसाब से मंथ 2 और वीक सेकेंड, डे सेकेंड। मंथ 2, ये जो 2 नंबर है ना, 2 जी नंबर कभी भी याद रख लो, ये अगर सेकेंड मंथ में बैठने से आपको फार्म में ज्यादा पैसा मिलेगा, फार्म में। जी सेकेंड जी वीक में बैठने से आपको सनफ्लावर में ज्यादा पैसा मिलेगा। जैसे कि ये पिक्चर दिख रहा है आपको, मैं बोलता कि जी आप यहां बैठ जाते, ये सेकेंड, ये एक्चुअली यहां पे सेकेंड वीक होता है, ठीक है। जी जी अब आप सेकेंड वीक मतलब सेकेंड वीक में एंट्री ले रहे हो सनफ्लावर की नीयत से, यानी दिमाग में 14-16 हफ्ता रख के बैठे हो, आपने यहाँ पे एंट्री ली। अभी तक 5 हफ्ते में कितना परसेंटेज मिला भाई? स्क्रीन दिख रहा है, 18%। जी और उस 18% तो आपने सनफ्लावर के लिए अभी लिए हो, किसे पता इसके अंदर डे में सीड्स कितने परसेंटेज दिए, देख लो, ये देखो, एक डे सीड बन गया है, एक डे सीड, दूसरा चल रहा है अभी, यानी 18% तो आधे प्रॉफिट हो गया। यानी 100 स्टॉक ले लिए प्रीकॉल के, आप 100 में से 50 स्टॉक रख दिए हैं सीड्स के लिए, मतलब डे ट्रेडिंग के लिए। ये लो, यहाँ पे भी, यहाँ पे 2 एंट्री हुई थी आपकी, डे सीड्स के जी लिए भी और सनफ्लावर के लिए। डे सीड्स आप यहाँ बेच देते थे, यहाँ पे बरोबर जी कितने परसेंटेज पे बेचते थे? 18% पे। और 8-10 दिन खामोश बैठते, दोबारा आप यहाँ पे एंट्री ले लेते, पहले दिन ही एंट्री ले लेते, क्योंकि वो आपका घर का खेत हो जाता है, घर का सनफ्लावर, ठीक है। आप एंट्री लेते और अभी भी ये चल्ले के 13-14% पे चल्ले के, तो यानी एक प्रिकॉल के सनफ्लावर में आप सनफ्लावर को तो अभी बेचे नहीं, 2 बार आपने सीड्स को बेच दिया। समझ गए भाई? जी जी बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है, इधर उधर भागो भागो मत, भालो भालो बैठो, रसगुल्ला खाओ, ठीक है। जी जी, रसगुल्ला खाচ্ছি। तो
ओके, जज़ाकल्लाह मुस्तफा भाई, आप आए। पर्सनल में सवाल मत पूछो, पर्सनल में मैं किसी का नहीं हूँ, आम में मैं सबका हूँ इंशाल्लाह, ठीक है जी जी जी, सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। जी। मुजम्मिल भाई, जी अस्सलाम वालेकुम, खैरियत सर? जी जी, अल्लाह का फजल करम। आप लोग खैरियत सर? दूसरे जी सवाल आप कर लूंगा मुजम्मिल भाई। देखो सब लोग गौर से सुनो, अल्लाह ताला देखो जी कितना अच्छा इल्म दिया। कोई भी स्टॉक फेंक रहे मेरे तरफ, उनको मैं कैप्सूल में डाल रहा हूँ, मुनाफे दिखा रहा हूँ। तो इसका मतलब आप लोगों को जी जी मजबूत सर। ये बनना है कि स्ट्रक्चर्स फेल नहीं हो रहे हैं। आदमी फेल हो जाएगा अपनी हैबती से, बेसब्रेपन से, बेवकूफी से। आदमी फेल हो सकता है, मैं भी बेवकूफ हो सकता हूँ, मगर स्ट्रक्चर नहीं फेल हो रहे हैं। जी पूछिए सवाल। एग्जैक्टली सर, सेम सेम मैसेज मैं भी ग्रुप मेंबर्स को देना चाहता था कि मैंने खुद से अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो की और मैंने एक स्टॉक बाय मिस्टेक से लिया बिफोर कैप्सूल स्ट्रैटेजी, जस्ट लाइक 2 months बिफोर, और वो ओके, बाय लकीली जाके कैप्सूल में ही शूट हुआ मंथली में। नाउ अम्मा बाबा की दुआ अल्लाह तो करम है। देखते हैं और आपको। जी शायद सर, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है कि आपको तो जितनी तारीफ की है सबके ग्रुप की तरफ से शुक्रिया सर आपके लिए, जी मुख्तसर है, बहुत भी कुछ कर सकता हूँ। एंड वाह, एक ये स्टॉक आके HFCL, इंग्लिश हिमाद्री में पूछो। स्पेशल आप केमिकल। तकलीफ में हो रहे, इंग्लिश में पूछ लो, कोई मुश्किल नहीं नहीं सर, सबको समझ में आता है ना, दैट इज फाइन सर। तो नहीं। ओके, अभी डाउट क्या है मेरा, तो ये तो मेरा सबसे बेहतरीन स्टॉक है, ऑलमोस्ट लाइक 50% टच हो गया सर आज रिटर्न। वेरी गुड, लाइक वेरी गुड। इन्वेस्टमेंट तो कम ही था, तो जी अभी जी, इसका एग्जिट कहाँ पे लेना मेरे को, सबको है, मेरे को भी थोड़ा डाउट है कि मंथली में मैक्सिमम रिटर्न्स एग्जिट कहाँ पे मानना है। ये करंट मंथ में जो भागा है ना, करंट मंथ का जो नीचे का बार और उसका जो जी कैप्सूल बना ना, वो ऑलरेडी 50% के ऊपर दे चुका है करंट मंथ में। जी अब आपको ना माइंडसेट देखिए, मेरा काम है स्ट्रैटेजी बताना, नहीं माइंडसेट को मतलब टारगेट पे लाना। मेरा टारगेट स्टॉक नहीं है, मेरा टारगेट आपका माइंडसेट है, समझो। स्टॉक तो बाई प्रोडक्ट है। अब आपका हैच कौन है, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल से। माइंडसेट क्या है, आप गलती से कैप्सूल में आ गए, अब आपको क्या करना है वो बताओ। अगर आपको लग रहा है कि मैं बैठ गया हूं गलती से, फार्म के अंदर एक काफी बड़ा रन दे चुका है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जी फार्म के अंदर इसने रन 2020 से दिया है, यहाँ पे फार्म का इसने रिटर्न कितने दिया है, 300-400% के करीब दे दिया है विद इन 33 मंथ्स। ओके, तो फार्म का माइंडसेट को छोड़ दो फिलहाल, आप सनफ्लावर में देखेंगे क्या चल रहा है आपका। अब आपका सनफ्लावर में वीकली क्रॉसओवर हो गया यहां पे, ठीक है, करेक्ट। अब आपको क्या जी करना है, सनफ्लावर की नीयत में बैठ जाओ, जब तक वीकली क्रॉस डाउन नहीं होता इसके बेनिफिट लेते जाओ। साथ में आपको डे के कैप्सूल्स का भी मजा लो। ओके, डे के कैप्सूल्स में कितने बने, ये वीक का अभी जो वर्टिकल लाइन देख रहे हो ब्लू, वो वीकली का है। यहाँ पे 0 डे कैप्सूल बना, यहाँ पे टोटली नहीं बना। डे कैप्सूल 1 बना, डे कैप्सूल 2 अभी भी जा रहा है। अब अगर आपको, क्या नाम बताया आपका, मुजम्मिल, आपको जी सर। जितने भी आपके स्टॉक्स हैं उनको 50% स्टॉक्स आप डे कैप्सूल का नियत से प्रॉफिट ले लो। रिमेनिंग 50% ऑफ द स्टॉक वीकली कैप्सूल डाउन तक बैठे रहो। करेक्ट? जी सर। यू गॉट योर माइंडसेट क्लियर सर? जी जी सर। आई मीन मेन क्वेश्चन तो बाकी है सर, मंथली का क्या करें उसको। मंथ, आपने मंथ में कब से लिया है इसको? व्हाट टाइम डिड यू परचेज दिस स्टॉक? बोलो। जुलाई सर, जुलाई। तो मंथ का स्ट्रक्चर काफी लंबा गया। अगर आपको लगना है तो 50 हाँ 24 हाँ 25 कर लो। आपके पास जितने स्टॉक है ना उसको कर दो अभी बैठ के मैथमेटिक्स। आपके पास 100 स्टॉक है तो 50 स्टॉक्स रख के छोड़ो मंथली के लिए, कोई मुश्किल नहीं। 50 के बाद 25 ओके स्टॉक्स सनफ्लावर के लिए बेचते जाओ, 25 स्टॉक्स डे के बेचते जाओ और दोबारा डे के लिए खरीदते जाओ। ओके सर। ओके, नो थैंक यू प्रॉब्लम। आप शुक्रिया गलती से भी जज़ाकल्लाह। अच्छे, वो बोलते ना, आसमान से गिरे खजूर में अटके, आप खजूर में अटके हो, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर एनीवन। जी बोलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। हैंड रेस, अगर उबैद भाई नहीं है तो तनवीर भाई हैं, ओके, अब्दू पटेल तनवीर भाई भाई अलोक कर दिए हैं, बात करिए। जी तनवीर भाई, आपको आवाज आ रही है तो अनम्यूट करो, सवाल पूछो।
तनवीर भाई, नहीं तो किसी और को भी अलो कर देंगे ताकि टाइम नहीं जाया होगा। उबैद भाई आप अलो करते जाओ। वो तनवीर भाई अलाउड नहीं है, फिर से कर देता हूँ, मैं कर दिया हूँ। और आसिफ कुरैशी का भी मैंने अलो कर दिया है। एक एक करके अगर 2 लोग एक साथ आ जाए तो। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ भाई ने पकड़ ली गाड़ी को, बोलिए। सर मैंने चैमकोन स्पेशलिटी बाई किया था 270 सैम में। चैमकोन स्पेशलिटी, स्पेलिंग बोलो, पहले के 2 लेटर बोलो। CHEM सी HEM हाँ CON। CON। कोई दूसरे साथी शरिया कंपोनेंट्स चेक करे भाई, ये तो स्टॉक ज्यादा पुराना नहीं है, 26 मंथ्स का नहीं हुआ है। EMA 9 लगा के देखेंगे। EMA 9 आपने एंट्री कैसे ली? तो नेगेटिव कैप्सूल में है। जी सर, मैंने फेब में बाई किया था, फिर मैं थोड़ा सा बिजी हो इसमें गया। भाई फरवरी में। फरवरी, यानी आपको स्ट्रैटेजी से पहले बाई कर लिए थे। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने फरवरी में बाई किया था ना, तो ये हो गया आपका फरवरी 2023, राइट? आपने यहाँ बाई किया है इस बार पे, ठीक है, इस कैंडल पे आपने बाई किया है। तो अब बताओ आगे क्या हुआ, आगे की कहानी बताओ। सर इसको होल्ड कर सकते हैं या सर इससे निकल जाऊं? अभी तो प्रॉब्लम ये है कि आपकी शायद अभी नेगेटिव में जा चुका होगा स्टॉक। प्राइस कितने का बाई किए थे आप? 270 है सर। कितने? 270। 270, यानी आज 277 चल रहा है। उतना ज्यादा लॉस नहीं है फिर आपका। पहली बात तो मैंने बता दिया, आप नेगेटिव जोन में हो। नेगेटिव जोन में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा उछाल नहीं आता, वो वहीं पे साइडवेज भी घूमता रहेगा। उसके बाद अभी एक बार इसने वीकली स्ट्रक्चर में आया, वीकली स्ट्रक्चर में आके यहां से उसने मुंह दिया है यहां तक, 4% का मुंह दिया 17 हफ्ते में, यानी थका रहा है आपको, बस समझ रहे। जी अब क्या करना है सोचो। यहाँ पे देखो, ये कुछ अभी कुछ ऊपर गया है, ठीक है। यहाँ से आपको इतना ही बोल सकते हैं, उशारी दे दिए हैं डे के स्ट्रक्चर में डाल के, जितना अल्लाह करे मिल जाए तो ले लो, उसके बाद छोड़ दो, समझ रहे। जी सर। देखो डे के स्ट्रक्चर में भी इसने परफॉर्मेंस दिया है, 4 दिन से अच्छा जा रहा है। मैंने तो सिर्फ हिस्टोग्राम देखा, अभी देखो यहाँ पे देखो, हिस्टोग्राम को कंफर्म क्या करेगा आपका चार्ट। 4 दिन में क्या हुआ देखो, अगर ये 3 दिन पहले बीच में भी बैठते तो भी देखो 6-7%, यानी आपकी जो है ना बहुत नीचे से ऊपर आ गया आपका स्टॉक। चैमकॉन में केमिकल लोचा हो गया है, चुपचाप जरा सा और कुछ देख के, ज्यादा आस मत रखो केमकॉन की, क्योंकि वो बैठा ही है नेगेटिव स्ट्रक्चर में। ये देखो यहाँ बैठा हुआ है, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ तक आता है, जरा सा जाता है और नीचे आता है, तो छोड़ दो, समझ रहे। परेशानी मत कर लो। एक ग्लैंड फार्मा हो रहा है सर। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे को। नहीं, ऐसे नहीं, उसूल हो। जरा 100 मिनट, सब लोग मेरे भाई हैं भाई, सबको देना है ना मशवरा भी। ओके सर, जज़ाक। ओके, अनम्यूट कर लो, म्यूट कर लो आसिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हुजूर पटेल को लेते हैं। ओके, हुजूर पटेल आ जाओ, बोलो। अनम्यूट कर दियो। जी, आप जरा सा इंट्रोडक्शन दे दो ना हुजूर पटेल साहब, आप भी माशाल्लाह एक्टिव रहते हैं ग्रुप में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि। स्टडी करनी है, और जरा ऊंचा बोलिए भाई। ये स्टडी करनी है कैप्सूल के मुतालिक। तो आपको वीडियोस हैं, स्टडी करें। कोई सवाल है? आपके जी, वीडियोस आपके देखे मैंने, लेकिन उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो क्या समझ में नहीं आया? मैं तो उर्दू में बात कर रहा हूँ, प्लेन सिंपल लैंग्वेज में। लाइव हो जाए क्लास तो समझ में नहीं आएगा। अभी लाइव ही तो बैठा हूँ, लेकिन अब पूरा कुछ समझ में नहीं आया शुरू से। अब मैं आपको अकेले के लिए दोबारा थोड़ी सेशन ले सकता हूँ हुजूर भाई। ये तो समझो ना कि 2 ग्रुप में मैं मैनेज कर रहा हूँ, 5000 10,000 पब्लिक है, 500-600 तो एक्टिव पब्लिक है ना। वही चीज मैं लाइव में बोलूंगा जो वीडियो में अवेलेबल है। आप एक काम करो, वीडियो को स्लोली इत्मीनान से देखो, नोट्स बनाते जाओ। आपके अलावा यकीन मानो कोई भी नहीं होगा जिसको नहीं समझ में आया होगा। पोल करा लो भले ही, मतलब आप देखो, सुनो
आप टेंशन मत लो, ये हर एक के साथ होता है। मुझे भी ना फॉरेंसिक मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन समझ में नहीं आता था जब डॉक्टर बनता था, तो मैं क्या करता था, खामोशी से ना, पब्लिक में नहीं आता था उस टाइम पे, खामोशी से ना लाइब्रेरी में किताब लेके अल्लाह अल्लाह कर लेके पढ़ता और पढ़ता और पढ़ता। बाद में अल्हम्दुलिल्लाह पूरा समझ में आ गया, वही पब्लिक से ज्यादा मेरे नंबर आ गए बाद में। समझ गए बात आप? जी जी। तो आप खामोशी से आराम से अपने कमरे में बैठकर अकेले में वीडियोस देखो, समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह करो। ओके, हम दुआ करेंगे हुजूर भाई के लिए। सब लोग दुआ करो भाई हुजूर भाई के लिए, उनके इल्म में इजाफा हो। बेचारे मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला मेहनत वाले के साथ हमेशा कामयाबी देके रहेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट यूसुफ भाई को लेता हूँ। जी जी ले लीजिए। तनवीर कमान, बोलिए बोलिए, आपका इंतजार था। जी, एक चीज पूछनी थी, ये इन्वेस्टिंग investing.com जो ऐप है उससे मुझे इंडिकेटर तो दिखता है, ये टूल जो हम लोग इंडिकेट यूज करते हैं उससे शो करता है। सवाल जरा जोर से पूछो। मैं जो इंडिकेटर यूज करता हूँ, आगे बोलो। नहीं, इंडिकेटर तो दिखता है मुझे मोबाइल ऐप में। मैं बोल रहा हूँ कंप्यूटर डेस्कटॉप पे स्क्रीन पे, मतलब वेब ऐप पे ये टूल जो साइट आपको दिखता है ना। तनवीर भाई सुनो तनवीर भाई, आपका आधा सवाल वो माइक में खराब हो गया, रिजॉइन कर लो। ठीक है, रिजॉइन करके दोबारा सवाल पूछ लो, रिजॉइन कर लो, मीटिंग छोड़ के रिजॉइन कर लो, आवाज आ जाएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन अम्मार खलियानी साहब, जी बोलिए। अम्मार खलियानी साहब, अली, दो लोगों को फॉलो कर दूं, अली और अम्मार, माशाल्लाह बड़े बड़े साहबी के नाम है माशाल्लाह। बोलिए बोलिए, दोनों भी अलाउड हैं? उबैद भाई, इसमें भी कर दिए, लैग है क्या? इसमें भी 5 मिनट का लैग है क्या? नहीं 5 मिनट नहीं है, अब 1 मिनट कर दिए। शोएब भाई आ गए। शोएब भाई, आपका पूरा नाम बड़ा जबरदस्त लगता है, शोएब चरोलिया। कोई चरोलिया कोई ट्राइब है या कोई गांव है? नहीं, सरनेम है। अच्छा माशाल्लाह, नहीं बड़ा प्यारा नाम है चरोलिया, एकदम हमारे ग्रुप में कोई अंग्रेजी नाम लगता है तो एकदम। जज़ाकल्लाह। अरे आपकी ऐसी मजाक कर रहा हूँ, आप सीरियस मत तो। चीयर अप करो, चीयर अप बोलो। TCIEXP। क्या क्या? TCIEXP। रुको रुको रुको, TCI हाँ EXP। हाँ जी, TCI एक्सप्रेस ना? हाँ जी सर, मैंने लिया कब से, लेकिन उस वक्त तो जा रहा था, लेकिन अभी बहुत नीचे बहुत चला गया मेरा 1573। तो रीजन देखो ना, रीजन मंथ, सबसे पहले मैं मंथ का स्ट्रक्चर डालता हूँ। ये देखो कहाँ पे लिए होंगे आप, यहीं लिए ना इसमें? हाँ जी। तो आपने कब लिए शोएब भाई? लिया है मैंने, इधर देखना पड़ेगा टाइम थोड़ा। अरे जब सवाल पूछते तो देख के आया करो ना यार। आप मैदान में हो, एग्जाम चल रहा है, आप बोलोगे कि मैं जाके वापस बाहर किताब पढ़ के आऊंगा, ऐसे थोड़ी चलेगा। ना बात सही है। EMA 9 का भी सपोर्ट टूटा है कई महीनों से। पहली बात तो स्ट्रक्चर ही नेगेटिव है, तो उसका ऊपर चार्ट भी नीचे नीचे या साइड साइड में चलेगा। ठीक है, अच्छा। तो आप कब कितने महीने पहले लिए, उतना तो आइडिया होगा ना कि दिन छोड़ो, कितने पहले लिए? 1.5 महीना हो गया तकरीबन। किसके कहने पे लिए आपने? यहाँ लिए, इसका मतलब इन दोनों बार पे लिए। देखो दोनों काले काले, मैं इसीलिए रेड कैंडल नहीं लगाता, काले काले कैंडल बनाता हूँ, डेंजर। वो स्क्रीनर को देखकर लिया था मैंने। स्क्रीनर को देख के? स्क्रीनर वाला भी टिप देता है क्या आजकल? नहीं, वो चार्ट में वो चौकड़ी पड़ती है, मुझे आता नहीं है, तो किसी ने बोला कि चौकड़ी पड़े तो उसके ऊपर ले लेने का, तो मैंने ले में लिया। भी डाउन है। कितने का लिए थे आप बताइए भाई शोएब? 1573। 1573, 1400 1573, तो 173 रुपए का नुकसान चल रहा है आपका एक स्टॉक पे। जी 22 है, टोटल 3000 के ऊपर चल रहा है अभी स्टॉक। यार मुझे दूसरे कोई पैटर्न, कोई दूसरे साहब, और अगर कुछ इनके अंदर कोई पैटर्न ब्रेकआउट, कोई दूसरी चीज हो सकती होगी। मेरे स्ट्रैटेजी के हिसाब से तो सिर्फ आपको अभी वीकली का जो है ना ब्लू लाइन, इसको ऊपर आने का इंतजार करना पड़ेगा इसे। अच्छा। जब तक ये ऊपर नहीं आता, कैप्सूल्स कोई मदद नहीं कर सकते। जब वीकली में ऊपर आ गया तो डेली में भी ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाता है, समझ रहे? अब ये डेली में ऊपर आ रहा है,
2-3-4% देगा, मगर आपका 13 जितना हजार कितने 100-173 रुपए का तो रिकवर ये डे कैप्सूल नहीं करेगा। इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा वीक का कैप्सूल बनने के लिए। अगर अल्लाह करे वीक का कैप्सूल बन जावे, जैसे कि एक मिसाल के तौर पे बताता हूँ, यहाँ पे वीक का कैप्सूल बना, बराबर, ठीक, यहाँ पे वीक का कैप्सूल खत्म हो गया, बराबर जी जी अब यहाँ पे कुछ मूवमेंट देखे जाता है। देखिए अगर आप वीक के कैप्सूल में यहाँ कुछ एवरेज कर लेते तो यहाँ के पीक तक वो 11% दिया, 11-12%। तो इसको आपने फार्म खरीदे नहीं है, ये सनफ्लावर नहीं खरीदा, आपको सिर्फ अपने नुकसान वाली चीज को प्रॉफिट कर लेना, 4-5 हफ्ते में निकल जाना है बस। ये और मौका देगा आपको, जैसे 12% का मुंह दिया ना यहाँ पे, बराबर। जी देखो दोबारा बताता हूँ, वीक के क्रॉसओवर पे ही नजर रख लेना। अल्हम्दुलिल्लाह वीक क्रॉसओवर हो गया, डॉक्टर ने कहा कि इसकी इलाज चालू है, खुद बहुत ऑटोमेटिक इलाज चालू है। 13-14% बढ़ गया ना, चुपचाप कॉस्ट टू कॉस्ट आए या 1-2-3% नुकसान से निकल जाओ भाई। आपका पैसा इतना नुकसान मत कर लो शोएब भाई, ठीक है। हाँ ठीक है जज़ाकल्लाह। चले आगे। उम्मीद तो बन गई ना शोएब भाई की एक आज आप लोगों की स्ट्रैटेजी से एक उम्मीद तो बन गई ना कि कुछ ना कुछ तो हम उम्मीद रख सकते हैं। एक बुनियाद है, वो बुनियाद है वीकली क्रॉसओवर, ठीक है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ओके चलो आप म्यूट हो जाओ। बड़ा प्यारा नाम था आपका माशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, खूब इल्म में ताकत और तरक्की दे इंशाल्लाह। अली भाई बात करो, अम्मार भाई बात करो। मिर्जा इंटरनेशनल का देखो ना। क्या देखना वो बोलो ना भाई, क्या देखना क्या, जब आप प्रॉब्लम बोलोगे तो मैं बता मतलब अभी लॉस में बहुत हूँ इसलिए अभी। अब तो सब लोग जो है ना अंधाधुन मिर्जा में घुसे यार, अपर सर्किट मारा था, घुसते चले गए। बहरहाल अभी देखते हैं क्या है। अभी देखो क्या हो रहा है, ये यहाँ पे जो कैंडल बनी ना, ये महीने की दिख रहा है, ये इस महीने में सब लोग आ गए थे इसके अंदर। इसी महीने में ये येलो वाले कैंडल की स्टार्ट से लेके यहाँ तक इसने बनाया 85% दिया। ये स्प्लिट हुआ था या कुछ होके डीमर्जर ख्याल तो कुछ हुआ था, तो वो प्राइस जो है ना 360-350 से नीचे आके इधर तक आ गया था शायद। तो अभी ये महीने में वो अपर सर्किट दिया, लोग आके इसमें फंस गए। आपने कितने का लिया? अम्मार बात कर रहे हैं, अली बात कर रहे हैं? अम्मार भाई बोलिए कितने का लिया आप? 70 रुपए का लिया था, जब लास्ट दिन था उसका अपर सर्किट का, पर हमें नहीं पता था। बेचारे सब इधर उधर से लेते। 70 रुपए से 45 रुपीज, यानी 25 रुपए का नुकसान। कितना? 70 रुपए 70 रुपीज ना, आपने 70 पे लिया ना? हाँ वो मतलब वो लास्ट दिन ही था। समझ गया भाई, 70 रुपीज पे आप लियो ना, यहाँ पे लियो आप, यहाँ पे था वो, ये वाले जगह पे लियो आप 70 रुपीज पे। अभी आपको क्या करना है पता है? अब आपको वेट करना पड़ेगा दोबारा। ये वीक का स्ट्रक्चर अभी खत्म पे हो रहा है, अल्लाह करे कि अच्छा स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड है। इसमें कैप्सूल फिलहाल कुछ मदद नहीं कर सकते आपको, समझ रहे? आपको सिर्फ वेट करना पड़ेगा। काफी ज्यादा नुकसान पे हो आप, देखो आगे क्या करना है, ठीक है। जब ये नया क्रॉस डाउन होके नया क्रॉस ओवर होगा, कुछ अच्छे रिजल्ट आएंगे, कुछ अच्छा इसकी ग्रोथ होगी कंपनी की, तो ही आप 45 से 55-65 तक एक्सपेक्ट कर सकते। काफी अभी मेरे हिसाब से तो काफी लंबा एक घसीटेगा ये, ठीक है। देखिए यहाँ पे फिलहाल मंथ का भी ट्रेंड डाउन चल रहा है, तो ये मंथ से क्रॉस डाउन हो जाएगा, शायद सितंबर 1 को क्रॉस डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो इसकी परफॉर्मेंस वीक की बुनियाद पे भी कम है। देखो वीक में भी कम है, डे में भी इसकी परफॉर्मेंस गिर रही है, ठीक है। बस इंतजार करो, आप ले लिए हो तो ज्यादा नुकसान करके मत जाओ, अल्लाह की मर्जी। हम ज्यादा रेकमेंड भी नहीं कर सकते, कि हो सकता है इससे ज्यादा भी नुकसान हो जाए, फिर हम जिम्मेदार ना हो जाए आपके, क्योंकि आप 70 से 45 पे आए हो। तो बहरहाल अल्लाह आसानी करे भाई, इसमें कैप्सूल की कोई ज्यादा मदद नहीं मिल रही आपको, ठीक है। ओके नेक्स्ट मोहसिन शेरपुरा, आपको अलोक किया है बात करने के लिए, अली को भी अलोक किया है बात करने के लिए। नेक्स्ट नया ले लेते हैं, ये कोई लेडीज हैं, लेडीज भी बात कर सकते। अब वो बोरानिया तलहा आपको भी अलोक किया बात करने के लिए। असरार मोमिन आपको भी अलोक किया बात करने के लिए। जी पूछते जाए, काफी हाथ हैं, जल्दी जिनको अलोक किया वो खत्म कर लो अपना सवाल।
जी सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम, बोलिए असरार भाई। जी मैंने HBL पावर सिस्टम लिया था। ओके। ये लिया था मैंने 6 जून को। ओके। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मेरे प्रॉफिट ही है जी। 6 जून बहुत अच्छा प्रॉफिट पे बैठे आप 6 जून। लेकिन ठीक है। ये मैंने खेत लिया है, अब मैं इसमें सनफ्लावर और सीड की सोच रहा हूँ लेकिन समझ में नहीं आ रहा। ओके चलो ठीक है, बता देता हूँ। अभी आप देखो आप ऑटोमेटिकली इस स्ट्रक्चर में बैठ गए हो मंथली के। जी और वो दौड़ पे दौड़ जा रहा है। आपको नंबर 1 आपने गलती से बोलो या आपकी अल्लाह ने आपको अच्छी क्या बोलते हैं किस्मत दी या कुछ अच्छा फैसला आपके हक में किया। ये फार्म तो बढ़िया है एकदम जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो समझ लो कि 100 में से 50% आप फार्म में सोच सकते हो। नंबर 1, जब तक ये मंथ का क्रॉस डाउन नहीं हो भूल जाओ। समझ रहे बात आप? जी अगर मैं आपको हिम्मत बढ़ाने के लिए पुराना मंथली फार्म का कुछ नतीजे बताऊं, ठीक है? पुराना मंथली फार्म यहाँ से स्टार्ट हुआ बरोबर जी, और यहां तक गया। कितना गया देखो स्क्रीन पे 724%। 33 महीनों में 33 महीने मतलब गालिबन 3 साल। जी 3 साल में 700% बहुत बड़ी चीज होती है भाई। कोई भी हमारे इस्लामिक स्टॉक में अभी तक उतना नहीं कमाया होगा, शायद अल्लाह करे कोई कमाया तो अच्छा है। अब आप क्या करना है, इसमें चुप बैठे रहना है जब तक ये जाके डाउन ना हो जाए, ठीक है? नंबर 1। जी नेक्स्ट क्या करना है आपको, जो कैप्सूल क्या कहते हैं, नेक्स्ट वीकली में आ जाओ। 25 स्टॉक 25% आपकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो आपको इसी में घुमाना है जब तक ये डाउन ना हो जाए, ठीक है? अब नेक्स्ट क्या करना है, ये 2 हो गए सजेशन। अब तीसरा क्या करना है, डे के स्ट्रक्चर्स पे आना है। 120 स्टॉक है मेरे पास। अरे वो मत बोलो पब्लिक में यार, मत बोलो पब्लिक में। तुम अकेले बैठ के वो लिख लो। तुम अपना काम करो यार। तुम्हारे लिए इनाम भेज दूंगा, तुम 700% कमा लोगे तो। अब यहाँ देखो डे के कैप्सूल 1 बना है, डे का कैप्सूल 2 बना है। तो अब रिमेनिंग 25% जो अमाउंट होगा ना आपको इनमें ट्रेड करना है। जैसे कि आपने यहाँ पे अगर एक डे सीड लिया होता इस तारीख पे, यहाँ पे उतर जाते, ठीक है? कितने परसेंट उतरते? 26-25% लेके। उसके बाद दोबारा एंट्री कर लेते। अब ये खत्म हो रहा है। अगर डे का स्ट्रक्चर में तो जरा सा आपको ये कि जरी सी क्या बोलते घर का खर्चा पानी निकाल लो। 58% पे चल रहा है पुराना या प्रेजेंट डे कैप्सूल। ये खत्म हो रहा है, अभी खत्म हो रहा है, समझ रहे? जी। तो उसके बाद ये दोबारा उठेगा तो डे के सीट दोबारा खत्म हो रहा है। जी दोबारा डे के सीट खरीद लेना। माशाल्लाह यार, मेरे से ज्यादा अच्छा लकी हो गए तुम तो। काश मुझे मिल जाता है HBL। चले अपने क्या नाम है आपके, असरार मोमिन साहब। अल्लाह से दुआ किए थे तो अल्लाह ने दिल में डाल दिया था। आपकी नेकियां, आपके वालिदैन की दुआ आपके साथ है, इसीलिए आप बड़े बेहतरीन स्टॉक में बैठे हो माशाल्लाह। और दूसरे साथियों को बता दूं, यहाँ पे जो स्टॉक बताए जा रहे हैं वो उनके हैं, वो आपके नहीं है। उनके स्टॉक हैं, मतलब अच्छे दिख रहे हैं, बल्कि मत खरीद लो, धड़ाधड़ मत जंप मार लो भाई। अल्लाह के वास्ते स्टडी अपनी 0 से शुरू करके सही डिसीजन लीजिए। नेक्स्ट समीर को बताते हूँ हमारे समीर चिन्नाई दाइमी, ये कौन है नाम, पूरा नाम वो भी दाइमी। ये भी अंग्रेज आ गए क्या हमारे ग्रुप में? वालेकुम सलाम। नाम पूरा बोलिए आपका, कहाँ से हैं? मेरा नाम बोरणी तलहा, गुजरात से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह, केम छो? बस मजा में, तुम्हारी दुआ है। अरे उतनी ज्यादा मत बोलो यार, 2 लाइन ही आती बस। अच्छा हजरत, मैं पूछना चाह रहा था कि मैंने आयरन लिए हुए हैं तकरीबन 23 रुपये। कौन सी? आयरन। अरे आयरन नहीं होती होगी, आयन होती होगी। AIRAN। हाँ, AIRAN। आयरन आ गया। शरिया कंप्लेंट है? नहीं, म्यूट बता रहा है सर। म्यूट बता रहा है तो इससे निकलो। उबैद भाई हैं तो बता दे, या कोई हमारे फाउंडर्स हैं तो बता दे भाई म्यूट का क्या मतलब होता है। बेचारे म्यूट पे क्लिक ही नहीं करते। म्यूट पे क्लिक करेगा तो बता देगा ना। हजरत प्रॉफिट, उसके प्रॉफिट हो 500 रुपया, तो प्रॉफिट लेना जायज है या ना जायज है? ग्रुप में सवाल पूछिए। मेरी लाइव मीट सिर्फ कैप्सूल रिलेटेड ही सवाल लिए जाएंगे। आप शरिया रिलेटेड सवाल ग्रुप में पूछो भाई। ठीक है हजरत, जज़ाकल्लाह। डॉक्टर से जो है ना बीमारी लेके आओ, डॉक्टर के पास मसले नको लेके आओ। ठीक है
चले भाई, बने रहे, अल्लाह आपको अच्छा रखे। नेक्स्ट जिनको अनम्यूट किया मैंने नाम पढ़ दिया है, समीर चिन्नाई, डाइमी मार्टिन को भी मैंने अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डाइमी मार्टिन बोलो। मतीन में MATEEN आता होगा ना, और सामने डाइमी डाल दिया। ऐसे लग रहा है कोई फ्रांस या कोई हॉलैंड का बंदा है ये। नहीं वही यहाँ के थे, अब आपके पड़ोसी थे। कहाँ के पड़ोस में? कहाँ है? बिदर के करीब के। अरे कन्नड़ा बरुत्ता, चलो दिया कन्नड़ा नहीं कन्नड़ा बरल्ला कर्नाटक के है। ठीक है, बोलिए सवाल। डॉक्टर साहब वो स्क्रीनर का दे दो ना, शेयर चार्टिंग का स्क्रीनर। हाँ, संडे और पोल करो, तुम कर देते हो इंशाल्लाह। ठीक है, पोल कर दो। जी वो संडे लाइव टॉपिक्स ढूंढते रहता हूँ लोगों को क्या चाहिए, क्योंकि हमारे तरफ से बहुत अच्छा हमारे तरफ से टॉपिक चूज करना फायदा नहीं, मैं सामने वालों की क्या क्या जरूरत है उसके हिसाब से करता हूँ। अरे बने रहो इंशाल्लाह, तुम दुआ करो ना मेरी अच्छी सेहत के लिए। हर संडे जिंदा रहूंगा तो इंशाल्लाह आते रहूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, बिल्कुल दुआ करेंगे आपके लिए। ओके, आपने बात किया, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप म्यूट हो जाओ, दुआ करो। नेक्स्ट समीर, नेक्स्ट जरा जोर से बोलो, ऊंचा बोलो। ग्रीव्स स्पेलिंग ग्रीव्स कॉटन, राइट? बोलो, सवाल पूछ रहे तो साथ में बने रहो। कट हो गया था, बोलो भैया। हाँ, जब ग्रीव्स कॉटन नेगेटिव जोन में है, वीकली, वो बात की बात है। पहली बात तो ट्रेड ही नहीं लेते हम लोग कैप्सूल के अकॉर्डिंग, तो ये नो ट्रेड जोन है अकॉर्डिंग टू कैप्सूल। ऑलरेडी है तो ऑलरेडी पुराना है, पुराना पाप है तो इससे पुराना पाप है तो उसको धोने का मौका आ गया। वीक में जस्ट क्रॉस ओवर हुआ है। अच्छे दिन आने वाले हैं आपके इंशाल्लाह। अब अच्छे दिन की निशानी डे में डाल के दिखाता हूँ कि बोले डॉक्टर साहब ऐसी हवा में बोलते क्या बोल के। देखो वीक का क्रॉस ओवर होते, डे का देखो क्या होता है। दिख रहा है डे का मूवमेंट कैसे गया? ये देखो, ये लो डे के मूवमेंट में ये यहां से आज का ये देखो 8% मूव हो गया ना वीक क्रॉस ओवर के बाद। इवन नेगेटिव जोन में भी लोगों को बता देता हूं, नेगेटिव मंथली कैप्सूल में भी पॉजिटिव वीकली कैप्सूल में कुछ मूवमेंट अच्छा होता है, जो आपके कॉस्ट मतलब अपने स्टॉक को कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का मौका देता है। ठीक है, आज 145 145.30 बदल रहा है। बहरहाल आपको समीर भाई चांस दे रहा है, वो निकलने की चांस दे रहा है आपको निकलने की। 258 है, 258 अल्लाह अकबर, 145 258 यानी 110 रुपए। 110 रुपए। एक काम कर सकते सितंबर फर्स्ट वीक में देखो, ये अगर आपने टच कर दिया, एक काम करो सितंबर फर्स्ट वीक में देखो, क्रॉस ओवर हो गया, नंबर 1। नंबर 2, ये जो प्रेजेंट वीकली अगर आपके पास 6-7 हफ्ते हिम्मत के हैं, कितने हफ्ते? 6-7। हाँ, 6-7 हफ्ते में, जैसे ये वीकली के बाद नहीं, ये आपको क्या करना पड़ेगा 6-7 हफ्ते बाद, ये पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, चौथा हफ्ता, पांचवा हफ्ता, छठा हफ्ता, ये 5 या 6 हफ्ते में अगर 30% रिटर्न दे दी ना, ये मंथली क्रॉस ओवर को तोड़ देगा। उसके बाद आपके अच्छे दिन चालू। अगर ये 30% के नीचे निकल गया ना, वापस और नीचे जाएगा। दिस इज ओनली ऑन द प्योरली बेसिस ऑफ स्टडी। कोई भी क्या बोलते हैं अंधविश्वास या कोई सुपरस्टिशन नहीं है। जब भी कोई नेगेटिव मंथली जोन में पॉजिटिव वीक कैप्सूल यही 30% बढ़ता है, तो वो मंथली क्रॉसओवर को तोड़ देता है। फॉर एग्जाम्पल में हम लोग ये करके एवरेजिंग कर सकते हैं ना? मैं कुछ नहीं बोल सकता, होशियार आदमी को इशारा काफी है। मैं ये करना वो करना मैं नहीं बोल सकता ना समीर भाई। अभी आपको एक लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ। ये क्या है? ये पॉजिटिव वीकली मंथली कैप्सूल हो रहा है ना, करेक्ट? ये आपको क्या लग रहा है? ये पॉजिटिव मंथली कैप्सूल का फर्स्ट मंथ बनाना, जो अभी मैंने आपको 30% का लॉजिक बताया, मैं रैंडमली स्टॉक लिया हूं। मैंने तो आपका अभी सुना है नाम स्टॉक का, ठीक है? ओके, अब ये क्या दिख रहा है आपको? उससे पहले वीकली क्रॉसओवर हुआ है नहीं है? ये क्या है? ये हो गया। ओके, अब आपको क्या करना है? ये सॉरी एक सेकेंड, मैं जरा सा टाइम लेता हूं। ओके ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, इसको हटा देता हूं, ताकि आपको 30% का लॉजिक बताने के लिए
मुझे लेना है यहां से, ये देखो दिख रहा है आपको कितने % भागा समीर भाई? हाँ, तो मैंने क्या स्टडी शेयर की थी आपको? 5 to 6 weeks मंथली क्रॉसओवर में 5 to 6 वीक हो या 10 to 12 वीक्स हो, अगर वो वीकली स्ट्रक्चर 5 to 6 वीक्स में डाउन तभी होता है अगर वो 30% से कम हो। ये 30% से ऊपर ही गया, बाद में देखो कितना गया, ये देखो कहां तक गया, पूरा वीक स्ट्रक्चर देखो कितना गया, 88% गया नहीं गया? उसने क्या कर दिया, उसने मंथ को भी तोड़ दिया और ऊपर ही चला गया। आपको बस अल्लाह से दुआ करना है ऐसा वापस दोबारा मूवमेंट आने के लिए, बस ठीक है। ओके, आपका जवाब हो गया है। नेक्स्ट सवाल लेंगे, किन किन को अनम्यूट करना है? आतिफ अयास आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट कौन है? आतिफ अयास स्पीक। मोहम्मद अनवर आप भी बोल सकते हैं। अभी 15 मिनट ही बाकी हैं जी। वालेकुम अस्सलाम, बोलिए। जी हाँ, कल ही आपके वीडियो से तारुफ हुआ था, इंट्रोडक्शन कल पहला उमर वीडियो देखा। कौन बात करे? मोहम्मद अनवर भाई, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। जी सर, मेरा ये शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में है शॉप। शरिया कंप्लेंट है ना? जी हाँ सर। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जी आ गया। कब लिए थे भाई? मैं 15 अगस्त पे 14 पे लिया था, 14 अगस्त। जी हाँ। किस स्ट्रक्चर पे लिए? कोई स्ट्रैटेजी, कोई टिप, कोई कॉल? जी मेरा सुपर ट्रेंड पे लिया था मैं। तो अच्छा चल रहा ना माशाल्लाह। जी 15 अगस्त को लिए, 15 अगस्त से तो अच्छा भागा है। और क्या चाहिए? मियाँ मियाँ चल रहा है। डे के स्ट्रक्चर में बैठा हुआ है, आपको पता ना, डे के स्ट्रक्चर में बैठा तो क्या करना है। EMA 7 के ऊपर ही है। कल ही आपके वीडियोस देखा मैं। अभी तो बिल्कुल जुम्मा 8 दिन नहीं हुए मंथली कैप्सूल में आके। अब आपको क्या करना था, वीकली का भी जीरो कैप्सूल भी, वीक का भी बेहतरीन बन रहा है। तो आपके पास तीनों ऑप्शंस खुले हैं। वेरी गुड, 3 ऑप्शंस खुले हैं आपके। फार्म में भी रह सकते हो, फ्लावर बेच सकते हो, सीड भी बार बार खरीदो बेच सकते हो। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। गुड। क्या नाम था आपका? मतलब भाई साहब बहुत बहुत मोहम्मद अनवर, यू आर लकी। जी अच्छी चीज हाथ में पकड़िए, समझे। वो किसी को एकदम मीठा देते ना, फौरन गप 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 खा लेता, आराम से खाना। ओके, नहीं जो करना है करो, स्ट्रैटेजी बता दी, जो करना है करो। वालेकुम अस्सलाम, उमर भाई बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर, मैं धानुका के लिए बोल रहा था सर। धानुका देखो ना, मैंने उसके कैप्सूल स्ट्रेटेजी के सारे उसमें चेक किया है, एंट्री मैंने सही लिया ना। मैंने धानुका DHA, हाँ एग्रीटेक, हाँ यस सर। ओके, मैंने कब लिए? 790 पे एंट्री ली थी मैंने इसकी। और वाह, ये भी नया फार्म है माशाल्लाह। रुको जरा रुको, वीकली कैप्सूल सनफ्लावर खत्म हो चुका है। कब एंट्री ली आपने? 790 पे ली थी सर। नहीं डेट बोलो, डेट। सर 15 अगस्त को ली थी। 15 अगस्त को? मुझे लग रहा है गलती की हो आप। क्यों लिए 15 अगस्त को? नेगेटिव वीक में है ना, ये देखो। वीडियो नहीं फॉलो करते आप, ये देखो नेगेटिव वीक में है ना। ये देखो नेगेटिव वीक, तारीख देखो स्क्रीन पे दिख रहा है ना। ये जी सर। 15 अगस्त के दिन तो ऑलरेडी नेगेटिव आ चुका था। क्यों लिए? भले आप प्रॉफिट कमा लो, मगर आप स्ट्रैटेजी को सही नहीं फॉलो कर रहे हो भाई, साफ बता रहा हूँ। अभी देखो वीक का। डॉक्टर साहब जी वालेकुम सलाम, बोलिए। हाँ, मोहसिन शेरपुरा डॉक्टर साहब। जी बोलिए मोहसिन भाई, मौलाना मोहसिन साहब। जी डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह। बहुत माशाल्लाह, बहुत चल रही है माशाल्लाह स्ट्रेटेजी आपकी। अरे आपकी स्ट्रैटेजी, मेरी थोड़ी हो, मेरे हाथों से गई हुई बस। वो आप लोगों के नाम की लिखी हुई थी पर्ची, जो आपको मैं बांट देता हूँ। जी डॉक्टर साहब, मैं पूछ रहा था कि KRSNAA में ये मंथली साफ नहीं दिखा रही, उसमें ये में लाइन लग रही है कि नहीं? कि जरा देखिए। नाम बोलो जरा, आराम से नाम बोलो। KRSN नहीं है, KRS NAA कृष्णा डायग्नोस्टिक हेल्थ सेक्टर का है ये। ओके, कृष्णा में जब मैं कैप्सूल की पढ़ाई पढ़ता था ना, जब आया था, बट क्योंकि उस टाइम पे हमारे को EMA 9 का तड़का नहीं मालूम था, तो हम लोग नहीं लिए थे। जब ये कृष्णा आया था हमारे इसमें,
हाँ, तो इसका इसको ये भी नहीं सर, क्या मानेंगे इसको? अभी देखो ये 26 महीने का तो डाटा नहीं है, तो हमने EMA 9 लगा लिया, तो EMA 9 के हिसाब से इसका क्रॉसओवर बन गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बरोबर। जी जी स्क्रीन दिख रहा है ना, अब बने रहो जी आप। जी बिल्कुल। अब वीक पे डालता हूँ। वीक में इसने एक 0 वीक कैप्सूल दे दिया है, अच्छा सा प्रॉफिट। अब बिस्मिल्लाह हो रहा है नए सनफ्लावर में। यहाँ क्या चाहिए, आप तो लोगों को तालीम देने आए हो, मुझे पता था आप मेरे बेस्ट स्टूडेंट हो। पूरा वीक का जो स्ट्रक्चर बना था, जो पूरा वीक का 0 कैप्सूल बना था, उसकी एंट्री यहां से भी लेता मैं, तो यहां तक इसने माशाल्लाह मियां 40% दिया था। मगर आप क्योंकि एंट्री करते हो मंथ के क्रॉसओवर के बाद, तो आप अगर उस सनफ्लावर की खाली पढ़ाई बता रही है 18%। अब तो नया बना है, आप क्या चाहिए बोलो। अब तो नए इसमें बैठे हो। इसकी कंफर्मेशन डे के मूवमेंट से बता देता हूँ को भी। इसकी कंफर्मेशन डे के मूवमेंट में उछाल आता ही आता है। ये देखो वीक का क्रॉसओवर कभी भी डे के मूवमेंट में उछाल दे के आता है। आया नहीं आया उछाल बोलो, ये देखो। हाँ जी बिल्कुल अरे बिल्कुल। वाह, अरे वाह, 0 डे कैप्सूल में ऑलरेडी बन गए हैं 15-16%। मोहसिन भाई मिठाई भेज दो घर पे। आराम से सनफ्लावर भी खाओ, डे सीड्स भी खाओ। और क्या चाहिए इससे बढ़िया? कोई और स्ट्रेटेजी है तो बताओ, मैं उसको ही फॉलो करता हूँ इंशाल्लाह। नहीं डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। जाओ जाओ जाओ, शुक्रिया। यही होती है हमारे अजीज लोगों की मोहब्बत। इस तरीके से आके शाया करते हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं, इसीलिए वो लोग मेरे तोहफे के हकदार थे। सब लोग भी मेरे तोहफे के हकदार ही हैं, इसीलिए कैप्सूल ही तोहफे के रूप में आपको दे दिया गया है। नेक्स्ट सवाल किसी का अगर लेंगे, सिर्फ 2 लोगों का सवाल लेंगे, अब सिर्फ 2 लोगों का। 1 बजने में 7 मिनट है, देखते कितने सवाल आएंगे। रियाज पटेल आ जाओ, बोलो। और एक फैजुल आप भी बोलो। डॉक्टर साहब मैं IMFA लिया हूँ। क्या लिए? IMFA। अभी दूसरे भाई चेक करो शरिया कॉम्प्लेट है क्या। INFA इन्फॉर्म, ये तो अमेरिका का स्टॉक है यार। INFA स्पेलिंग करेक्ट बोलो। IMFA। हाँ इसके बारे में तो इंडियन मेटल अभी फेरस। इसमें अभी रिसेंटली डिस्कशन हुई थी। ये भी मंथली में रिसेंटली क्रॉस हुआ है। अगर आपको IMFA में लेकर वीकली में स्ट्रक्चर छोड़ेंगे तो वीक का भी सनफ्लावर बन गया था। कब एंट्री लिए थे आप? 839 पर डॉक्टर साहब, 3 दिन पहले। 3 दिन पहले, चलो देखता हूँ 3 दिन पहले आपने एंट्री ली क्या। ओके, आपने 3 दिन पहले एंट्री यहाँ ली है, ठीक है। तो अभी डे के स्ट्रक्चर में बैठा है, कुछ तो भी रिजल्ट, कुछ तो भी नेगेटिव न्यूज आई होगी। आपको 3-4% पे लॉस पे चल रहा है आपका। जी डॉक्टर। तो अभी आपको क्या करना है, इसको वीक के स्ट्रक्चर में रख देना है। दिख रहा है आपको यहाँ से? जी। अब आपको ये करना है कि जब तक वीक का स्ट्रक्चर डाउन ना हो जाए खामोशी से बैठे रहना है। नंबर 1, समझो बात को। क्या नाम है आपका? रियाज पटेल। सुनो, वीक के स्ट्रक्चर में अभी भी पॉजिटिव चल रहा है। ऑलरेडी वीक के स्ट्रक्चर में इसने वीक के क्रॉसओवर से यहां तक प्रॉफिट दिया है 26%। ये और जाएगा इंशाल्लाह वीक का स्ट्रक्चर अच्छा सा बड़ा बनेगा। नेक्स्ट नंबर 2, डे के स्ट्रक्चर ने अभी भी इसने तोड़ा नहीं है। समझो बात को, क्या है? तोड़ा नहीं है डे के स्ट्रक्चर को। दिख रहा है आपको? EMA 7 भी नहीं तोड़ा होगा, बिल्कुल नहीं तोड़ा है। EMA 7 के ऊपर ही है और हिस्टोग्राम भी पॉजिटिव चल रहा है। अल्लाह से दुआ करो ये क्रॉस डाउन होने से पहले आपको मुनाफा दे देगा इंशाल्लाह। अगर ये लॉस भी दे देगा ना, सनफ्लावर में बैठ जाओ बस चुपचाप, हिम्मत करके। 14-16 हफ्ते की सब्र जरूरी है भाई। शुक्रिया। इससे पहले एक साहब ने ऐसे ही किया था, 3-4 दिन में गांधी ट्यूब समझ रहे थे कि गांधी साहब हाथ दे देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वो एक ही दिन में 7% चला गया। यही बोलता हूं लोग, डे स्ट्रक्चर को दिमाग में डालो, डे के क्रॉस डाउन तक बैठना ही बैठना है। अगर अल्लाह ना करे डे का क्रॉस डाउन नेगेटिव भी हो जाए, सनफ्लावर में बैठ जाओ। सनफ्लावर तो प्रॉफिटेबल है ही है, समझ रहे? जी डॉक्टर। ओके, नेक्स्ट वजाहत आप भी बोल सकते। जाहिर कुरैशी साहब, आपका सवाल ऑलरेडी ले लिया गया था शायद ना, चलो दोबारा ले लेंगे। जो अनम्यूट है बोल सकते हैं। फैजुल बोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? जी, आपकी दुआ।
जी, आपका जो ये वीडियो है ये देख रहे थे, बाकी जो वीडियो आपके कैप्सूल के ताल्लुक से हैं वो भी हमने देखे। हमको मालूम मालूम ये करना है, जो आप investing.com पे ये आप चेक कर रहे हैं, तो हम इसको खोलते हैं, अगर उस पे चेक करते हैं तो ऐसा बिल्कुल सेम जैसा आपका आ रहा है ऐसा नहीं दिखता है। क्या कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी? कुछ भी नहीं करनी पड़ती है सेटिंग। अभी हमारे फैजू भाई ने सवाल पूछ लिया, ये आखिरी सवाल, बाकी किसी का सवाल नहीं होगा फैजू भाई, क्योंकि मैंने ऑलरेडी संडे के टॉपिक्स चूज करना शुरू किया है। एक टॉपिक इन्वेस्टिंग का भी आएगा, एक टॉपिक चार्ट का भी आएगा, हर रकम के टॉपिक आएंगे। बने रहो, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। फैजू भाई आपके लिए स्पेशल आपके लिए जी ये जी क्या है, क्या है ये जी ये क्या दिख रहा है स्क्रीन पे, बोलो। ये गूगल से जी गूगल दिख रहा जी जी। ओके, देखो मैं हाथ पकड़ के बताता हूँ, उंगली पकड़ के इस पे लिखना है INV investing.com लिख दिए? जी 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 एंटर कर दिए? जी जी एंटर करने के बाद क्या करना पता है, एक ही ईमेल से चार्टिंग का, स्क्रीनर का वैसे एक रजिस्ट्रेशन कर लो, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कर लिया था तो साइन इन बोल के आ रहा है। आपको जब नए होगे तो वहां पे साइन अप आएगा, साइन इन आएगा, समझ रहे? जी 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 साइन अप कर लो, साइन अप कर लो। साइन अप करने के बाद आपको ईमेल पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा, डाल दो, ईमेल से एक्टिवेट हो गया। बात समझ में आ गई? जी 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 तो होम पेज पे ये रहता है, होम पेज पे दिख रहा है, होम पेज पे जी 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 ऐसा ही दिख रहा था असल में। इसके इसके बारे जी जी इसके बारे में मालूम नहीं था, असल में मालूम करना। उसके बाद क्या करना है पता है आपको? जी 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 ठीक है, जी उसके बाद आपको क्या करना है, आपको आना है चार्ट्स पे। कहाँ गया चार्ट्स? चलो कोई भी एक ले लेंगे, इसको ले लेते हैं, ठीक है। एक मिनट रुको, चार्ट्स कहाँ चले गया? चार्ट यहाँ पे दिख रहा है, चार्ट्स ये देखो, ये दिख रहा है, ये जी जी ठीक है। इसको क्लिक करो, लाइव चार्ट्स पे आ जाओ, जी ठीक है। आ गया ना लाइव चार्ट्स? जी जी कोई मेरे पास कोई स्पेशल क्वालिटी है ही नहीं, वो ऑलरेडी वो देता है। हम लोग उसको कैसे सीखते हैं उस डिपेंड करता है। ये आ गया आपका चार्ट? जी ठीक है, इसको कहाँ पे बड़ा करना है? ठीक है, एक काम करो, ये जरा मेरा ब्राउजर है, इसको मैं यहीं पे दिखा देता हूँ। जब भी आप लॉगिन करोगे ना, इस तरीके का आ गया, ठीक है जी। क्योंकि मैं ब्राउजर बदलते रहता हूँ, आप भी ब्राउजर वही रखो या ऐसे आ जाएगा, ठीक है। जी 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 इसको आप बड़ा कर दो, जी कर दिए बड़ा, ओके। बाद में ये जो दिख रहा है कर्सर, जिसमें दो तीर दोनों तरफ दिखा रहा है, ठीक है, समझ रहे जी। ये दो तीर को घसीटो अपनी कर्सर माउस पे जो है ना अंगली रखकर, उसके बाद अंगली नहीं उठाना, जब तक यहाँ है ना यहाँ पे अंगली उठा देना, ठीक है। जी 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 दोबारा बताऊं? दोबारा जी जी बस समझ गए। बेचारे बहुत भोले वाली जनता होती है, नए लोग बेचारे उतने चार्ट पे काम करते हैं। इसको फुल स्क्रीन डालो, यहाँ पे ये दो तीर को लो, माउस पे अंगली दबा के रखना, लेफ्ट वाले बटन पे घसीटना, अंगली नहीं छोड़ना। बाद में यहाँ पे जब ये आ रहा है जब अंगली छोड़ देना, ठीक है। जी। अब आप क्या करो, इस स्क्रीन पे क्लिक करो या यहाँ पे, दो जगह से आप स्टॉक ढूंढो। देखो यहाँ से स्टॉक ढूंढ सकते हो या सिर्फ स्क्रीन पे अपना कर्सर रख के भी ढूंढ सकते हो, ठीक है। मैंने स्क्रीन पे कर्सर रख दिया। अब आपको स्टॉक का नाम बोलो। ONGC क्या है? ONGC आ गया ना, ONGC ऊपर ले लिया ना? जी ठीक है। अभी ऐसे चार्ट दिखेगा। अब बोले डॉक्टर साहब चार्ट को कैसे बदलते हो? यहाँ पे जाता हूँ, कैंडल बदल लेता हूँ, यहाँ पे ये येलो कर देता हूँ, ये ब्लैक कर देता हूँ। जी 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 हो गया मेरे जैसा चार्ट। जी 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 यहाँ से जाता हूँ, ये दिख रहा है आपको, ये वाली जगह जी, ये इंडिकेटर्स की जगह है, जी जी, ठीक है। यहाँ पे जाता हूँ, मैं MACD इंडिकेटर, ओके, ठीक, और देता हूँ CMA इंडिकेटर, ओके। बस दोनों ही काफी है। आ गए जी। अब मैकडी इंडिकेटर में ना मैं जरा बूढ़ा आदमी हूँ, कमजोर हूँ, ये नहीं दिखते मुझे ये कलर डिफॉल्ट वाले, तो इनको जरा मुझे जरा काले काले करने पड़ते। तो मैं यहाँ जाता हूँ सेटिंग पे, ठीक है, स्टाइल में जाता हूँ, हिस्टोग्राम है ना, लाल लाल को कर देता हूँ काला, ओके, काला करके जरा मोटा काला कर देता हूँ, ओके। जी जी जी, बात समझ में आ गई? ये देखो काले काले हो गए। जी जी। अब आप बोलो मेरे चार्ट में आपके चार्ट में कोई फर्क होगा? नहीं
चले, कॉल हो गई, ये वीडियो को भेज दूंगा यूट्यूब पे, सब लोग देख लें, दुआ करो। सेशन खत्म हो गया, सलाम वालेकुम, 1 बज गए, अल्लाह हाफिज, सब लोग दुआ करो। जिन जो लोग अनम्यूट हैं वो लोग दुआ कर दो भाई, सलाम वालेकुम। शुक्रान जज़ीरा।